द गणित प्रकाश चैप्टर 3 द स्टोरी ऑफ नंबर्स। अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने रोमन नंबर्स लिखना देखा था। अब हम करेंगे कि रोमन नंबर्स में अगर आपको एडिशन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 59 पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। पहला दिया हुआ है कि आपको इस वाले नंबर को प्लस करना है दूसरे वाले रोमन नंबर से। अब ध्यान दीजिए, जो भी रोमन नंबर से पहले आप उसको लिख लीजिए। ये यहाँ पे मैंने लिख लिया, फर्स्ट सी ट्रिपल एक्स डबल, देन अगेन सी एक्स और ट्रिपल जीरो, ये दोनों नंबर्स मैंने लिख लिए क्योंकि मुझे ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए सबसे पहले देखिए, ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा, रोमन में ही मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें पता है अगर L होता है तो उसका मतलब 50 होता है और C का मतलब क्या होता है 100। इसका मतलब हमारे पास में ये 100 कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 600 दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, D का मतलब कितना होता है 500। अगर हम यहाँ पे ये 5C ले लें, इसका मतलब 100 + 100 कितना हो गया, 500 हो गया। 500 को हम क्या लिख सकते हैं, D, ये हमने लिख दिया D। ठीक है, अब ये जो हमारा एक C बच गया है उसको हम एज इट इज क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ ये x वाले पे। अब ध्यान दो, ये x हमें कितने दिए हुए हैं, ये x हमें दिए हुए हैं टोटल 5 दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। ठीक है, 4 का मतलब कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब अगर इसे हमें लिखना है, ये 40 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, 40 का मतलब क्या हो सकता है, 50 में से कितना माइनस हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। यहाँ पे हमें सिंबल दिया हुआ है 1 2 3 4 मतलब 40। 40 का मतलब क्या होगा, 50 में से हम कितना माइनस करें, 10 माइनस करें। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमें पता है सब्ट्रैक्शन के अंदर रोमन में क्या होता है, जो बाद वाला नंबर आता है वो पहले आता है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं और 50 को हम क्या लिख सकते हैं, L। ठीक है, इसका मतलब इस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, X और L। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 बार कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम क्या लिख सकते हैं रोमन में इस तरह से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, D C X L और D। ठीक है, ये हो जाएगा रोमन नंबर में एडिशन, जिसमें आंसर भी किसके अंदर आएगा, रोमन में आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन हमें दिया हुआ है ये वाला, इसको हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए ध्यान दीजिए, वापस से हम लिख लेंगे दोनों नंबर्स को इस तरह से। यहाँ पे ध्यान दो, L का मतलब कितना होता है 50। ठीक है, और ये वाला भी कितना हुआ है 50। 50 + 50 कितना होता है 100। 100 का मतलब आपका क्या हो जाएगा C। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे C। अब ध्यान दो, ये कितना दिया हुआ है 10 10 10 मतलब 50 दिया हुआ है। ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा L। 5 + 5 कितना होता है 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, C L X और V आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर एडिशन में दिया है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। जनरली एनसीईआरटी के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन पार्ट नहीं दिया हुआ है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन इन रोमन्स। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इन रोमन। ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन वैसे ही जैसे हम नॉर्मल करते हैं। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है V × E। ध्यान दो, इसका मतलब होता है जो पहला वाला नंबर है उसका मतलब होता है टाइम्स। ठीक है, और L का मतलब है जो भी हमारा नंबर है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो भी हमारा नंबर है, यहाँ पे V दिया हुआ है। V का मतलब क्या होता है 5 टाइम्स हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, L। L का मतलब क्या होगा 50। इसका मतलब 50 हमारा क्या हो रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। 50 + 50 + 50 + 50 + 50, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 250। 250 को अगर हमें रोमन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है 100 का मतलब क्या होता है C और L। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है 100 + 100 + 50। 100 का मतलब C, दूसरे 100 का मतलब C, इसका मतलब 50। आंसर हो जाएगा ये। अगर आपको ये इस तरह से नहीं समझ में आता तो ध्यान दो, V का मतलब क्या हो जाएगा 5 और L का मतलब हो जाएगा 50। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 250। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई D। ध्यान दीजिए, V का मतलब अगेन क्या होता है 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, D से। D का मतलब हो जाएगा आपका 500। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 2500। ध्यान दीजिए, 2500 किससे मिलकर बना है, 1000 + 1000, ठीक है, +500। हमें पता है रोमन नंबर में 1000 का मतलब क्या होता है M, इसका 1000 का मतलब भी M और 500 का मतलब होता है D। इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या आएगा, M और D। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। दैट इज़ योर 7 × 9। ठीक है, ये आप करिएगा खुद से और कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।